प्यारे दोस्तों, पहले भाग में आपने देखा कि पलंग का पहला पाया नगर की सैर करके आता है और आते ही जूते में बैठे नाग को मार डालता है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने पहला भाग न देखा हो तो आई बटन पर जाकर पहला भाग देख सकते हैं। अब चलते हैं कहानी पर। जूते से गिरे नाग को देखकर राजा हतप्रभ रह जाता है और पलंग बनाने वाले कारीगर को बड़ा इनाम देने की मन में ठान लेता है, लेकिन सोचता है कि अभी तो मैंने पलंग के एक पाए का कारनामा देखा है, हो ना हो पलंग के बाकी पाए भी कुछ कारनामा दिखाएं। ऐसा मन में विचार करते हुए राजा ने अपनी दिनचर्या के सारे काम समय से निपटा लिए और शाम के समय वक्त पर खाना पीना खाने के बाद, क्योंकि राजा को धक पलंग की लगी थी, इसीलिए राजा अपने विशेष शयन कक्ष में पड़े खास पलंग पर सोने के लिए समय से पहले पहुंच गया और उस पर लेट गया। दोस्तों, राजा आराम करने लगा और गहरे सोच विचार में डूब जाता है और रात के 12 बजने के इंतजार में झूठ मूठ सोने का दिखावा करते हुए नींद को त्याग कर आंखें मूंद कर पड़ा रहता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो पलंग के चारों पाए एक्टिव हो जाते हैं। अब इसके बाद उनमें से दूसरे पाए की बारी थी, तो दूसरा पाया अपने साथियों से कहता है, भाइयों, चौथे से तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो तुम दोनों से ही कह रहा हूँ कि आज इस नगर की सैर करने की मेरी बारी है, इसलिए मेरे हिस्से का थोड़ा थोड़ा वजन तुम दोनों सहन कर लो। तो आज मैं भी इस नगर की सैर करके आता हूँ और लौटकर सारा वाकया तुम्हें बताता हूँ। इतना सुनते ही उसके दोनों साथी कहते हैं, ठीक है भाई, इस नगर की सैर करने की तेरी भी इच्छा है तो जा, तू ही जा, लेकिन लौटना जल्दी। ठीक है भाइयों, मैं जल्दी ही आऊँगा। इतना कहते ही दूसरे नंबर का पाया पलंग से निकलकर सैर करने के लिए चल दिया और सारे नगर की सैर करने लगा। सारे नगर में घूम लिया। सारे नगर की सुख शांति को देखते हुए पाया बड़ा ही खुश था, लेकिन लौटते समय उसने देखा कि चोरों का एक गिरोह राजा के खजाने को चुराने में लगा हुआ है और राजा के खजाने को ढोकर ले जा रहा है। चोर नगर से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि पाए को लौटते समय चोर नजर पड़ जाते हैं। नजर पड़ते ही पाए ने चोरों से कहा, कौन हो तुम लोग और राजा के खजाने को चोरी करके कहाँ लिए जा रहे हो? खैर, चाहते हो तो माल को जैसे लाए हो वैसे ही राजा के खजाने में वापस जमा कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना सुनते ही चोर बोले, हम चोर हैं, अंजाम की परवाह हम नहीं करते, अंजाम की परवाह तो तुझे करनी चाहिए। चोर इतना बोले ही थे कि पाया सभी चोरों पर टूट पड़ा, सभी के सिर फोड़ डाले और सबको वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद पाया वापस अपने स्थान पलंग में आकर लग गया। जैसे ही पलंग में पाया लगा वैसे ही उसके साथी पाए बोले, अरे भाई, तूने भी आज लौटने में बड़ा समय लगाया। भाइयों, कुछ पूछिए मत। क्यों, क्या हुआ? तो पाए ने पलंग से निकलने से लेकर चोरों को मौत की नींद सुलाने तक का सारा वाकया बता दिया। साथ ही पाया कहता है, भाइयों, अगर राजा के पास किसी भी तरह से यह खबर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। कैसी खबर? यही कि राजा का सारा खजाना चोरों के शवों के साथ फलां दिशा में नगर से कुछ ही दूरी पर बिखरा पड़ा है। इससे पहले कि दिन निकल आए और खजाना पब्लिक के हाथ लगे, राजा को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। राजा सोने का बहाना करके पायों की सारी गतिविधियों को पहले से ही सुन रहा था। दोस्तों, इस घटनाक्रम में सारी रात निकल जाती है और सुबह के 4 बज जाते हैं और पाए अपनी शांत अवस्था में आ जाते हैं। राजा भोर होते ही दिन निकलने से पहले पलंग से उतरकर राजा सबसे पहले अपने सेनापति और कुछ घुड़सवार सैनिकों को लेकर पाए के बताए दिशा निर्देशानुसार चल दिया और घटनास्थल पर पहुंचकर पाए ने जैसा बताया था राजा ने वैसा ही पाया। सभी चोर मौत की नींद सोते हुए मिले और सारा खजाना उनके आसपास बिखरा पड़ा था। यह सब देखकर राजा बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा था कि वाकई यह पलंग क्या है, यह तो एक अनमोल रत्न है और इससे भी बड़ा हीरा है उसको बनाने वाला जिसने इस पलंग का निर्माण किया। लेकिन मैं अभी 2 दिन और इस पर सोऊंगा, इसके बाद कारीगर को बुलाऊंगा,
ऐसा मन में ठानकर तीसरे दिन की राजा तैयारी करने लगा। दोस्तों, तीसरे पाए का कारनामा हम देखेंगे अगले भाग में। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।